नमस्कार दोस्तों। भाजपा के एक नेता को 40 साल की सजा हो गई है, 40 साल की जेल हो गई है और मीडिया में कोई इसकी बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई आखिरकार भाजपा के इस नेता को 40 साल की सजा, 40 साल की जेल हो गई। थोड़ा तो मुंह खोलिए, लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कमाल की बात है ना। और देखिए जरा ये तस्वीरें देखिए नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ में किस गहराई के साथ में दोनों के आपस में रिश्ते या यूं कहें कि केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी ज्ञान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह है भाजपा के नेता बालेश धनखड़ और अब भाजपा के इस नेता के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक वक्त में गली में इनके चर्चे होते थे, शहर में इनके चर्चे होते थे कि मोदी के साथ में और बड़े बड़े नेताओं के साथ में इनके बड़े तगड़े संबंध हैं, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह कि अभी तक मैंने कोई ऐसी खबर भी नहीं देखी है कि भाजपा ने खंडन कर दिया हो या भाजपा ने इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया हो। बताइए आप, इतने जो है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा कहती है हम चाल चरित्र और चेहरा संस्कार वाली पार्टी है। यही है चाल चरित्र चेहरा संस्कार। इनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ। एक खबर आप दैनिक भास्कर की देखिए, रेपिस्ट बालेश को लेकर के पड़ोसियों ने भी साधी चुप्पी। रेवाड़ी में, हरियाणा की डबल इंजन की सरकार जहां पर है, वहां पर रेवाड़ी जिला है। रेवाड़ी में घर से बाहर नहीं निकला परिवार। ऑस्ट्रेलिया में हुई है 40 साल की सजा। तो ये 40 साल की जो है इनकी सजा हो गई है और इनके घर के बारे में किस तरीके से वहां पर क्या कुछ माहौल है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा इनका थोड़ा सा कारनामा देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया है। हरियाणा में रेवाड़ी के सीरियल रेपिस्ट बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 7 मार्च 2025 को 40 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बालेश पर 5 कोरियन महिलाओं से रेप करने, वीडियो बनाने सहित 39 मामले आरोप साबित हुए हैं। बालेश धनखड़ साल 2006 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया, पढ़ाई पूरी करके वहीं बस गया। बालेश ने साल 2017 में कोरियन से इंग्लिश ट्रांसलेटर की जॉब का फर्जी विज्ञापन दिया। नौकरी की तलाश में कई कोरियन लड़कियां आई और होटल में इंटरव्यू के बहाने नशीली आइसक्रीम खिला करके उनसे रेप करता था और उनके वीडियो बनाता था। बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है। 21 अक्टूबर 2018 को बालेश गिरफ्तार हुआ। तब तक वो 5 कोरियन महिलाओं से रेप कर चुका था। पुलिस को उसके कंप्यूटर से 47 वीडियो मिले हैं। इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जरा सुन लीजिए। जो रेप से जुड़े थे, बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष रहा है। मतलब बड़ी एकदम पहुंची हुई चीज है। भाजपा का ओवरसीज, भाजपा का वहां पर अध्यक्ष था, ये प्रेसिडेंट। यहां मतलब कोई अगर एक जिले का प्रेसिडेंट बन जाए तो वो जो है वो स्कॉर्पियो पर प्रेसिडेंट लगवा करके घूमता है, नंबर प्लेट से ऊपर जो प्रेसिडेंट की प्लेट होती है उसकी। लेकिन ये साहब तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ओवरसीज में वहां पर प्रेसिडेंट थे। तो बताइए फिर जलवा क्यों ना हो। ये इतना घिनौना आदमी है, इस पर इतने घिनौने आरोप जो है वो लगे हैं, साबित हुए हैं कि ये महिलाओं को बुलाता था, नशीली दवाइयां खिलाता था, फिर उसके बाद में छुपे हुए कैमरे लगा करके, कहीं घड़ी में कैमरा है, कहीं जैकेट में कैमरा है, कैमरे लगा करके उनकी वीडियो बनाने का काम करता था। और एक बार इंटरव्यू के बहाने जिसको बुला लिया, उसके साथ में दरिंदगी की, फिर उसके बाद में उसके सबूत इकट्ठा खुद ही कर लिए, फिर बाकायदा कंप्यूटर के अंदर वीडियो बना करके सेव करके रखता था कि कौन लड़की कहां की है, क्या लेकर के आई थी, कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, सारी डिटेल जो है एक पूरा ब्लॉग टाइप का एक किस्म से वो रखता था। मतलब सोचिए इसकी सोच भी क्या थी। 47 वीडियो, 47 वीडियो मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार दो बार या एक लड़की दो लड़की, नहीं साहब, नहीं, 39 मामले थे इसके ऊपर। 39 एक आदमी झूठा हो सकता है, एक आरोप झूठा हो सकता है, 2 झूठे हो सकते हैं।
और मैं इसके अब माता पिता को लेकर के चिंतित हूं। इसके पिता जो है, मैं थोड़ा सा इनकी कहानी के बारे में बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर। इनके पिता रसूखदार आदमी और वो एक संस्था के खजांची भी है। मतलब लेकिन क्या कहेंगे आप। और सोचिए भाजपा के अंदर अध्यक्ष पद की तक जो है पहुंच गया। कैसे जो है चीजें काम करती, किस तरीके से चीजें काम करती। ये मात्र जो है वो 2006 के अंदर गया और 2018 में, यानी 10-12 साल के अंदर इसने सारे खेल खेल दिए वहां पर और भाजपा के इतने ऊंचे पद पर भी पहुंच गया। अब देखिए इनके घर पर क्या हालत है, सोशल मीडिया में किस तरीके से और कैसे जो इसकी पूरी हाइक बनी हुई थी। रेवाड़ी में सीरियल रेपिस्ट बालेश धनखड़ की गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। बालेश के सिडनी कांड की वजह से धनखड़ परिवार घर से बाहर नहीं निकला है। परिवार के बारे में जानकारी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो पड़ोसी चुप्पी साध लेते हैं। पूरी गली में बालेश धनखड़ के परिवार से जुड़े लोगों के घर हैं तो कोई कुछ ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है। रसूखदार परिवार है, अच्छा खासा पैसा है। देखिए जरा एक बार फिर से देखिए, ये रेवाड़ी की राधाश्याम कॉलोनी, उसके अंदर ये उनका घर है, अच्छा खासा घर है। और इनके पिता के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब उनका कितना हाथ है नहीं है कह नहीं सकते, इसलिए उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। बालेश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था, जहां से पड़ोस के लोगों को पता चलता था कि उसके संबंध तो बड़े बड़े लोगों के साथ में। लेकिन अब जो है वो बालेश की जब से सजा हुई है तब से सन्नाटा पसरा हुआ है। यही है कि आप कैसे एक एक करके पर दर पर ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ करके अपनी पोजीशन का आप किस तरीके से नाजायज फायदा उठाते हैं और उसके बाद में फिर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए छुपा लिया जाता है, बचा लिया जाता है कि आप भाजपा के सदस्य हैं। वरना आप बताइए कि अगर राहुल गांधी के किसी नेता के साथ में इस तरह के फोटो होते, इस तरह के संबंध होते, तो क्या जो है उसकी मीडिया चर्चा करता या नहीं? क्या राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा जाता या नहीं? एक आपको पता होगा पालघर का मामला, पालघर में एक मामला हुआ था, 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। सोनिया गांधी से अर्नब गोस्वामी इस्तीफा मांग रहा था, सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, पागलों की तरह से मेज तोड़ने को हो रहा था। और अब जो है वो अर्नब गोस्वामी को ये खबर भी नहीं दिखेगी और 1000% अर्नब गोस्वामी इस खबर पर ही चर्चा नहीं करेगा। इस्तीफा मांगना, ये करना, वो करना तो दूर की बात है। अब बताइए भाजपा की जो है वो पालघर में जब वो हत्या हुई थी उसके बाद में भाजपा की 2.5 साल सरकार रही और अब फिर से भाजपा की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। क्या एक भी संबंध सोनिया गांधी के साथ में मिला? एंटोनियो माइनो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, कुछ भी मिला क्या? और यहां पर देखिए क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कोई संबंध होंगे उनसे, ठीक है, नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं भाई भाजपा के, और जब वो जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर तो ऑस्ट्रेलिया में वो अध्यक्ष के तौर पर मिल रहे होंगे। लेकिन कम से कम पार्टी अब खंडन तो करे, पार्टी इसको बाहर तो निकाल करके फेंके। लेकिन अभी तक मैंने इसकी कोई ऐसी खबर देखी नहीं है कि इसको पार्टी ने बाहर निकाल दिया हो। बताइए किस बात का इंतजार हो रहा है, क्यों नहीं निकाला जा रहा इसको? क्या इतना भी काम नहीं कर सकते? 2018 में क्योंकि मैं भास्कर की खबर देख रहा था, भास्कर की खबर में एक भी लाइन इस पर नहीं लिखी हुई है। मैंने कई अलग अलग सोर्स और देखे, मुझे नहीं दिखी। अगर दिख जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि हां उस आदमी को भाजपा ने निकाल दिया। तो बताइए किस तरीके से जो है वो चाल, चेहरा और संस्कार की बात की जाती है, चरित्र की बात की जाती है, और कैसे जो है वो एक एक करके चिन्मयानंद, आसान, दुनिया भर के नाम है। नरेंद्र मोदी के कुछ फोटो उनके साथ में भी है, आसाराम बापू। हाँ, और वो आसाराम बापू आजकल जो है वो जमानत पर हैं, जमानत मिली है स्वास्थ्य के लिए और वो प्रवचन दे रहे हैं। एक वो राम रहीम है जिसको हर चुनाव से पहले जमानत मिल जाती है। कितने लोग जो है, कुलदीप सेंगर याद है आपको? तो ये जो चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार और ये कांड और फिर उसके बाद मीडिया की चुप्पी, ये बहुत कुछ कहता है। सुप्रिया सिन्नेत ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। सुप्रिया सिन्नेत लिख रही है कि मोदी जी के साथ में
इतनी आत्मीयता से मिलने वाले इस शख्स का नाम बालेश धनखड़ है। यह ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष रहा है। अब इसे ऑस्ट्रेलिया में 5 महिलाओं के साथ में अत्यंत हिंसक बलात्कार के मामलों में 40 साल की सजा मिली है। महिला दिवस पर संदेश साफ है, बीजेपी से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो नारा दिया था ना नरेंद्र मोदी ने, वो हरियाणा की धरती पर ही दिया था और यही हरियाणा से संबंध रखता है। दुर्भाग्य की बात, नरेंद्र मोदी को कायदे से इस बात को देखना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी आपसे व्यक्तिगत तौर पर अपील है, आप बहुत ताकतवर हैं, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों के साथ में आप अपने संबंध ना रखें और एक कड़ा संदेश दें। बताएं कि कोई भी आदमी, अगर किसी भी आदमी के ऊपर जरा भी आरोप लगेगा तो हटा दिया जाएगा, उसको पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिस हरियाणा से, रेवाड़ी से ये बालेश धनखड़ आता है, उसी हरियाणा के भाजपा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जो है वो रेप के आरोप लगे। मोहनलाल बड़ोली, और उनको जो है वो भाजपा ने नहीं निकाला, ना उनका इस्तीफा हुआ, कुछ नहीं हुआ। और तो और भाजपा के अंदर ही अनिल विज, वो कहते रहे कि जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं वो भाजपा के अंदर महिलाएं भी तो हैं, वो महिलाओं की मीटिंग कैसे लेगा। मोहनलाल बड़ोली, उनको इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा के अंदर से उनके ही मंत्री वो इस बात को कह रहे थे। लेकिन देखिए, भाजपा के अंदर चाल, चेहरा, संस्कार, चरित्र, उसी मोहनलाल बड़ोली ने अनिल विज को एक जो लेटर जारी कर दिया। लेटर जारी करके कहा कि आप पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, इस बात के लिए जवाब दीजिए, 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दीजिए। और उसके बाद में अनिल विज ने जवाब दिया और कहा कि मैंने पन्ने फाड़ दिए हैं, अपनी जेब में है, अब जाकर के जला दूंगा मैं इनको। और अब तक पता ही नहीं हुआ कि किसने कहां पर क्या सेटलमेंट किया, कौन किसके आगे झुका, या किसने किसकी बात मानी। मोहनलाल बड़ोली ने बात मानी या अनिल विज ने बात मानी। जिस प्रदेश का अध्यक्ष, उसके ऊपर खुद रेप के अगर आरोप लग रहे हैं, तो वहां पर उसी प्रदेश से निकलने वाला भाजपा का एक युवा नेता ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऐसे काले कारनामे कर रहा है, तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। फिर क्या पार्टी उसको निकालेगी? सोचिए जरा इस बात को। नरेंद्र मोदी जी, आप हिम्मत दिखाइए, वाकई 56 इंच की छाती आप दिखाइए। देश की महिलाएं आपसे ये उम्मीद करती है, देश का आम आदमी आपसे उम्मीद करता है। आप बहुत ताकतवर हैं, ना आपकी हरियाणा की सरकार को कोई खतरा है, ना आपकी दिल्ली की सरकार को कोई खतरा है। कम से कम ऐसे लोगों के साथ मत खड़े होइए जिन पर ऐसे आरोप लगे महिलाओं को लेकर के। उनको कुछ समय के लिए कम से कम इस्तीफा देकर के पार्टी से थोड़ा सा साइड कर दीजिए, एक संदेश तो दीजिए आप। या सब कुछ जो है वो केवल जुमलों के लिए है। चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, ये जुमले बोले जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जुमले बोले जाएंगे। और जब हकीकत की बात आएगी तब तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मीडिया पर इस खबर को लेकर के बात नहीं होगी। इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चाहे किसी भी पार्टी का मामला हो, चाहे कोई भी नेता हो, जाहिर सी बात है एक समाज के तौर पर हम सबको उन पार्टियों पर, उन नेताओं पर नकेल जरूर कसनी चाहिए, क्योंकि इतने रसूखदार लोग हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। सोचिएगा जरूर, शेयर कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।